हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे और समांतर श्रेणी से संबंधित सभी सूत्रों को मैं बहुत ही सरल उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा, जिससे आपको एक ही बार में समांतर श्रेणी बहुत ही आसानी से आ जाएगी, आप सीख जाएंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी बताने से पहले एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं हम। 2 के भागे 4, 6, 8, 10। अब ये एक निश्चित क्रम से लिखी हुई एक श्रेणी बन गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक निश्चित अंतर, यानी 2 में क्या जोड़ा हमने कि 4 आ गया, 2 में 2 जोड़ने पे 4 आया, 4 में फिर 2 और जोड़ दिया 6, 6 में 2 और जोड़ते चले गए 8, फिर 2 10। इस प्रकार से ये एक श्रेणी बनती चली गई। ये श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी में लगातार आने वाले कोई भी 2 पद ले लीजिए, चाहे 4 6 ले लें या 6 8 ले लें या 8 10 ले लें। लगातार आने वाले 2 पदों के बीच में एक निश्चित अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो 6 से 4 को अगर हम घटा दें तो कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, 10 और 8 ले लें, 10 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार की श्रेणी में एक किन्हीं 2 पदों के बीच एक निश्चित अंतर होता है। उस अंतर को हम लोग सर्वांतर कहते हैं। जो सबसे पहला पद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको प्रदर्शित करते हैं ए से। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद ए से प्रदर्शित किया जाता है। मैंने अभी आपको जो सार्वंतर के बारे में बताया था, ये सार्वंतर प्रदर्शित किया जाता है डी से। और अगर हम ये मान लें कि इस समांतर श्रेणी में कुल पद n है, तो पदों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं n से। प्रथम पद के लिए a, सार्वंतर के लिए d और कुल पदों की संख्या के लिए n। अब हम चलते हैं पहले सूत्र पर। यहाँ पर nवां पद हमें अगर ज्ञात करना हो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, उसके लिए फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इस सूत्र को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। श्रेणी 3, 8, 13, 18 और इस प्रकार से आगे इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे का कौन सा पद 78 है। तो इस सवाल में हम इस सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा nवां पद n है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा पद इसमें 78 है। nवां पद यानी ऐसा वो कौन सा पद होगा जिसका मान 78 होगा। तो इसके लिए हमने सूत्र लगाया an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, अब इस सवाल में ध्यान से देखें। प्रथम पद पहले हम सबके मान लिख देते हैं। प्रथम पद a बराबर हमारा कितना है इस सवाल में, 3। ओके, पहला पद 3, प्रथम पद। अब आया इसमें सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए इन 2 पदों को घटा के देखते हैं। बाद वाले पद से पहले वाला पद घटा के देखेंगे। सार्वंतर कितना आ गया, 5, यानी सब में 5 का ही अंतर है। आप इसे जोड़ के भी चेक कर सकते हैं, 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, इस प्रकार से। तो सार्वंतर 5 हो गया। और इसमें पद दे रखा है, तो हमने ये मान लिया इसमें जो nवां पद है यानी an, इसका मान 78 दे रखा है। हमें पता लगाना है n कौन सा पद है जिसका मान 78 है। अब फॉर्मूला फिर से एक बार लिखा ताकि आप आसानी से समझ सको। क्लियर। अब हम सबके मान रखेंगे। nवां पद 78 है, an के स्थान पे 78 लिख दिया हमने। प्रथम पद का मान 3 है, 3 लिख दिया, प्लस ब्रैकेट में n हमें निकालना है, n-1 ऐसे ही ब्रैकेट में कर देंगे। सार्वंतर d का मान 5 है, इंटू 5। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये जो प्लस का 3 है इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 78 के साथ में ये प्लस का जब इधर लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। अब यहाँ बचा n-1 इंटू 5 बचा।
5 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का n में मल्टीप्लाई होगा 5n, और माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 5 1 सा 5, 5 एकम 5। अब 78 में से 3 गए 75 बराबर, और इधर ऐसे ही उतार देते हैं 5n माइनस 5। अब हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 75। ये माइनस का 5 हम उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा बना 5n इज इक्वल टू, माइनस का 5 जब उधर जाएगा, 75 पहले से लिखा है पहले लिख देंगे, माइनस का 5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का 5 हो गया। तो हमारा ये बना 5n इज इक्वल टू 75 में 5 जोड़ दिया 80। देयरफॉर इसलिए n बराबर 80। अब ये 5 जब हम इस साइड में लेकर के आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बताया था, 5 आ जाएगा 80 के नीचे, ठीक है। अब 5 से 80 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था कि कौन सा पद 78 होगा, तो आंसर क्या आ गया 16वां पद, ये आ गया n का मान, ये हमारा आंसर हो गया। अब समांतर श्रेणी का दूसरा सूत्र, मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी ऐसी है जिसमें हमें जितने भी उसमें पद हैं उन सभी पदों का हमें टोटल निकालना है, उस सभी पदों का योग निकालना है। किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग, तो n पदों का योग, जो समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं s से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n/2, बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 इंटू d, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इस सूत्र पे आधारित एक बहुत ही आसान सा उदाहरण आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। ये एक बहुत ही सरल सा उदाहरण आपको इस सूत्र को समझाने के लिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका हल देख लें। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 से लेकर के बढ़ते चले जाएंगे 10 पदों तक, इसका योग हमें निकालना है। सबसे पहले हम लिखते जाएंगे जो भी मान सवाल में दे रखा है। प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 2, प्रथम पद को प्रदर्शित करते हैं a से, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आया सारवंतर, सारवंतर के लिए किन्हीं 2 लगातार पदों को घटा के देख लेते हैं। सारवंतर के लिए हमने 7 में से 2 घटाया, सारवंतर इसका है 5, और कुल पदों की संख्या कितनी है 10, यानी 10 पदों तक हमें चाहिए, तो पदों की संख्या दी है 10। क्लियर, बहुत ही आसान है। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला s इज इक्वल टू, अब फॉर्मूले में हम सीधे मान रखने जा रहे हैं, n/2, n की वैल्यू कितनी होती है 10, तो n की जगह पे क्या लिख दिया हमने 10/2, ऐसे कर दिया, बड़ा ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी है सवाल में 2, प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर n की वैल्यू कितनी दी है 10, -1 ब्रैकेट क्लोज, इंटू सारवंतर, सारवंतर कितना दिया है हमारा यहाँ पे 5, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से 10 कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10, यहाँ आ गया 5, ठीक है। 5 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 घटा दिया 9 बचा, 9 का 5 में गुणा, 9 पंजे 45, तो हमारा यहाँ पे आया 5 गुणे 45 और 4 जोड़ने पे 49, और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 5 9 45 का 5 हाथ से लगा 4, 5 को 20, 20 और 4 24, 245।
इस सवाल में समांतर श्रेणी के 10 पदों का जो योग है वो आ गया 245। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आपको बताते हैं समांतर श्रेणी का तीसरा फॉर्मूला। यदि किसी समांतर श्रेणी में हमें अंतिम पद पता हो, मान लीजिए यह अंतिम पद किसी समांतर श्रेणी का L है, तब समांतर श्रेणी के सभी पदों का जो योग होगा उसका फॉर्मूला बनेगा S बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें मालूम होगा। बाकी सब चीज़ें फॉर्मूले में वैसे ही हैं। पदों का योग S है, कुल पदों की संख्या n है, प्रथम पद A है और अंतिम पद L है। ठीक है, तो अंतिम पद वाले सवाल, तो इस सूत्र को अप्लाई करने के लिए एक आपको बहुत ही सरल सा उदाहरण मैं समझाने जा रहा हूँ। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। अब इसको हम आपको हल करके दिखाते हैं। इस सूत्र की सहायता से ये हल होगा। इस सूत्र को हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे? सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो सवाल में ऑलरेडी दे रखी हैं। प्रथम पद 4 है, यानी कि A बराबर 4। अंतिम पद 49 है। अंतिम पद को हमने क्या बताया था आपको? L से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद 49 है, अंतिम पद 49। और सभी पदों का योग 265 है। पदों का योग को प्रदर्शित करते हैं S से, तो S का मान है 265। तो क्या ज्ञात करना है? उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी पदों की संख्या n से प्रदर्शित होती है, n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। S = n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। अब यहाँ पे हम सबके मान रख देते हैं। पदों का योग सवाल में कितना दे रखा है? 265। 265 बराबर n हमें निकालना है, n/2 ऐसे ही लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर प्रथम पद A कितना दे रखा है? 4 प्लस L अंतिम पद कितना दे रखा है? 49। ओके, आगे और सॉल्व करते हैं। 265 बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर इनको दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया? 53। ठीक है, इसको अब थोड़ा अपनी आसानी के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं। n × 53/2 = और 265 को इस साइड में कर देते हैं। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है? n का निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बताया था, तिर्यक गुणा जो इसको बोलते हैं। तिर्यक गुणे से ये 2 चला जाएगा 265 के पास, 265 × 2 बटे, और ये जो 53 है ये उतर जाएगा 265 के नीचे। ठीक है, अब 53 को आप 265 में डिवाइड करिए। 53 को 265 में यहाँ पे भाग करके देखते हैं, तो आप देखेंगे 5 बार जाएगा। 5 × 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 × 5 = 25 और 1 26। ठीक है, पूरा 5 बार जाएगा। 53 × 1 = 53 और 53 × 5 = 265। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 5 × 2 बचा ऊपर, 5 दूनी 10। तो कुल पदों की संख्या हमने क्या निकाल ली? 10 आंसर। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी से संबंधित सभी सूत्र और उन सूत्रों पर आधारित ये जो सरल उदाहरण आपको मैंने समझाए हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं समांतर श्रेणी के उन सवालों के साथ जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।